Thank you so much for watching our videos. Kindly please watch this video till end. I hope आपको काफ़ी information मिलेगी regarding eyes, and please do subscribe our channel, press the like button and share this video with your relatives and friends. जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय वीडियो। आज की वीडियो एक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए, आपके मे बी बच्चों के लिए या जो भी यंग लोग हैं उनके लिए। मतलब वीडियो के टाइटल से आपको आइडिया हो गया होगा कि आज मैं किस चीज़ के हवाले से बात करने जा रहा हूँ। ऑब्वियसली आइज़ के हवाले से बात करूँगा, आइज़ में क्या डिज़ीज़ है और ये कितनी कॉमन हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, उसके हवाले से बात करूँगा। कुछ देर पहले ये जो आप ग्लासेस देख रहे हैं, ये मेरे ये मुझे नहीं लगे हुए थे। ये अभी कुछ आई थिंक 1.5 मंथ हुआ है कि मुझे लगे हैं। और सिनेरियो कुछ ऐसा था कि मुझे एक डिज़ीज़ थी मेरी आइज़ में और मुझे इस चीज़ का पता नहीं था बिल्कुल भी। मुझे फ़ील होता था कि मेरी जो विज़न है वो डिस्टॉर्शन है उसमें, और फोकस करने में इश्यूज़ होते थे, और मतलब आई रबिंग भी करता था बहुत ज़्यादा, लेकिन कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि मुझे कुछ इतनी ख़तरनाक किस्म की बीमारी भी हो सकती है, वो भी इन आई रबिंग से या कुछ ऐसे ही करने से ये हुआ। और सही, तो मैं अब आपको इसके थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि ये केराटोकॉनस होता क्या है और आप इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, और इसे टाइमली इसका ट्रीटमेंट करवाया जाए ताकि आप एक बहुत बड़े आगे जो भी आपके साथ कुछ हो सकता है उससे आप बच सकें, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि A to Z उसको पूरा एक्सप्लेन करूँ उस प्रोसीजर को, कि हाउ इट ऑल कैसे हुआ ये सब कुछ। सो एक छोटी सी स्टोरी है कि मेरी रिसेंटली शादी हुई। मैं अपनी वाइफ को लेके गया आई स्पेशलिस्ट के पास। आई स्पेशलिस्ट तो नहीं, जिस तरह ये आँख ग्लासेस बनाने वाले जो होते हैं उनके पास। उन्होंने उसका चेक किया, नंबर दिया। मैंने कहा चलिए मैं आए गए हैं तो मेरा भी चेक कर लें, मुझे भी थोड़ा सा वो फील होता है, फोकस करने में डिफ़िकल्टी होती है समटाइम्स, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में था तो मुझे ना स्लाइड्स पढ़ने में डिफ़िकल्टी होती थी कभी कभी। लेकिन कभी उस पर फिर मैंने ना गौर नहीं किया कि मुझ में कोई वीकनेस है, मेरी आइज़ में कुछ वीकनेस है। तो खैर उन्होंने मुझे चेक किया, उनको मेरा कोई नंबर समझ नहीं आया, हालांकि मेरी आइज़ भी वीक थी। वो उन्होंने मुझे इतने नंबर्स ट्राई करवाए, कुछ समझ नहीं आया। तो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया कि उन्होंने मुझे कहा कि आपकी जो आइज़ है ना वो वीक हो चुकी हैं, तो आप इस तरह आप डॉक्टर के पास जाएँ, ठीक है। तो फिर आप नेक्स्ट जो है फिर वो डॉक्टर के पास गए। तो उसके बाद फिर ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट का नाम है CXL, ठीक है। अच्छा, इसके जो होने के जो कॉजेज़ हैं वो हो सकती है आई रबिंग, हो सकती है कोई एलर्जी हो सकती है, या इनहेरिटेड भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है शायद अगर आपके किसी पेरेंट्स में किसी को हो तो ये आप में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन इसके बहुत कम चांसेस हैं। मैंने गूगल पे स्टडी किया है तो एटलीस्ट कोई 10 में से 1 केस होता है जो इनहेरिटेड होता है, अदरवाइज़ ज़्यादा मेरे ख्याल से आई रबिंग की वजह से ऐसा होता है। और ये केराटोकॉनस होता क्या है? ये होता ये कि आपके जो आई बॉल है उसके अंदर एक कॉर्निया होता है, ठीक है। वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मेरी जो कॉर्निया की थी, उसके आप कह लें मेजरिंग थी, वो आ रही थी 416, हालांकि नॉर्मल पर्सन की होती है 450। और अगर ये 350 पे चली जाए तो उसके बाद आपका आई ट्रांसप्लांट या कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है। तो मैंने आप कह लें बिल्कुल एज पे था कि मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाया। तो इसके सिम्टम्स मैं आपको बता देता हूँ। ऑब्वियसली विजन डिस्टॉर्शन, अगर आपको विजन में डिस्टॉर्शन फील हो रही है तो हो सकता है डिफ़िकल्टी इन फोकस, डबल विज़न हो सकता है, पुअर नाइट विज़न हो सकता है, आई रबिंग से हो सकता है, ये एक मेजर रीज़न है। और लाइट सेंसिटिविटी हो सकती है। ऐसे मसलन के सपोज़ मुझे पहले वाइट लाइट बहुत ज़्यादा जहाँ होती थी, मुझे वहाँ बैठने में इशू होता था, मेरी आइज़ में पेन स्टार्ट हो जाती थी, कुछ ऐसा होता था, आँखों से पानी निकलना और ये सब चीज़ें, ये एक इसके सिम्टम्स हैं। तो अब आपने करना क्या है? तो अगर आप में या आपके किसी
बच्चे को या किसी को भी ये सिम्टम्स हैं तो आपने सबसे पहले जाना है डॉक्टर के पास, ठीक है। डॉक्टर, सपोज मैं बहरिया रहता था, मैं बहरिया गया, उन्होंने मुझसे 2000 रुपीज़ फ़ीस चार्ज की, ठीक है, आई आई डॉक्टर ने। तो उन्होंने मेरा आईज़ का स्कैनिंग वगैरह की, जो चेक किया, और इलेक्ट्रॉनिकली उन्होंने मेरा नंबर भी देखा। तो उन्होंने फिर मुझे सजेस्ट किया कि आप थोड़े सीरियस हैं, आपको केराटोकॉनस हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसकी कंफर्मेशन के लिए उन्होंने मुझे कहा कि आप एक रिपोर्ट करवाएं। वो रिपोर्ट कुछ ऐसी है, ये मैं दिखा देता हूँ, कुछ ऐसी, ठीक है। इसे कहते हैं पेंटाकैम स्कैन, मतलब इसके ऊपर लिखा हुआ है। और ये मैंने करवाई थी अमानत आई हॉस्पिटल से, ठीक है। ये लाहौर में फ़ी सेंटर के बिल्कुल पास है। तो इनसे मैंने अपना स्कैन करवाया। स्कैन में यहाँ लेके आया तो उसने कहा कि आप तो बहुत सीरियस हैं, मतलब एक ऑलमोस्ट एंड पे है। अगर आप कोई 4-5 महीने वेट करेंगे तो शायद हम आपका CXL ट्रीटमेंट भी ना कर सकें और ये बीमारी भी ना रुक सके। तो उन्होंने मुझे खैर मैंने जब ये टेस्ट करवाया, अराउंड आपका इस पे ख़र्चा आता है 3 to 4,000 रुपीज़, डिपेंड कि आप कहाँ से करवा रहे हैं, ठीक है। और ये मैं अपने जो है रिज़ल्ट्स अपने डॉक्टर के पास लेके आया। उन्होंने कहा कि आप तो करवाना पड़ेगा CSL एज़ सून एज़ पॉसिबल। 29 दिसंबर को, 30 दिसंबर को मैंने अपना ये स्कैन करवाया था। तो 3 फरवरी 2021 में मेरा जो है वो CXL ट्रीटमेंट हो गया था, ठीक है। ट्रीटमेंट जो है उसका ख़र्चा भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसका ख़र्चा क्या आया था। अगर एक्चुअली इसका ख़र्चा डिपेंड करता है, डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है। और अगर आप सपोज़ आप जहाँ रहते हैं, आपको कोशिश करनी चाहिए कि करीबी डॉक्टर हो, ताकि क्योंकि बाद में CXL के बाद विज़िट्स होते हैं, डॉक्टर के पास आपने जाना होता है। CXL के दूसरे, तीसरे, चौथे दिन 2-3 विज़िट्स तो लगातार करने होते हैं। उसके बाद फिर 1 मंथ्स के लिए आई ड्रॉप्स मिल जाते हैं हमें 4, वो कंटिन्यूसली हफ्ते में 3 दफ़ा, सॉरी डे में 3 दफ़ा चारों ड्रॉप्स डालने होते थे। सॉरी गाइस फॉर इंटरप्टिंग इन द वीडियो। बेसिकली कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो मैं वीडियो में ऐड करना भूल गया था, तो मैं सेपरेटली वीडियो बना के ऐड कर रहा हूँ। तो कुछ एक तो कॉस्टिंग थी, आफ्टर सर्जरी एक्सपीरियंस था, और मैंने उसके बाद क्या मेडिसिन ट्राई की, और इसके बाद मतलब CXL का क्या फ़ायदा हुआ मुझे, ठीक है। CXL सबसे पहले बताऊँ, जो CXL प्रोसीजर है केराटोकॉनस के लिए, वो आपका जो आइज़ में जो कोन शेप बन जाती है आपके कॉर्निया की, वो उसको क्योर नहीं करता, ठीक है ना। वो उसको 100% सही करता है। आपकी जो आँख, जितना आपका कॉर्निया डैमेज हो गया है, ये CXL के बाद वो उतना वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। इसके बाद आपकी आई जो है वो मज़ीद ख़राब नहीं होती, आपका कॉर्निया मज़ीद ख़राब नहीं होता, ठीक है। और इसके बाद जो मेरा आफ्टर सर्जरी एक्सपीरियंस था, मतलब जिस दिन सर्जरी हुई उस दिन होने के बाद आफ्टर 2-3 आवर्स तो मुझे कोई इतना ब्लरनेस फील होती रही, ठीक है, कोई नज़र नहीं आया ख़ास मुझे। लेकिन सर्जरी के बाद जो अगला दिन या 2-3 आवर्स के बाद आप कह लें, उसके बाद जो 24 आवर्स थे वो बहुत मुश्किल थे। उसमें आँखों में जलन होती थी, और मतलब बहुत इरिटेटिंग फील होता था, एक किस्म की पेन थी कि मतलब बस इसमें डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं कि आपने जस्ट रेस्ट करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और मतलब वो एक बुरा एक्सपीरियंस होता है। मैं डरा नहीं रहा आपको इसमें कोई, लेकिन ये इस मरहले से गुजरना पड़ता है। अगर आपको केराटोकॉनस है, आपको ज़रूर CXL करवाना चाहिए, बजाय इसके कि आपकी आई का ट्रांसप्लांट हो या आई कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाए। मतलब वो बहुत पेनफुल है, ये कुछ भी नहीं है मतलब। और दूसरा है कि मैंने डॉक्टर से हमें आई ड्रॉप्स रेकमेंड कर दिए थे, वो मैं आइज़ में रेगुलरली डालता था। तो और दूसरी बात ये कि उसके बाद कोई ख़ास मेडिसिन नहीं होती इसकी, डॉक्टर रेकमेंड नहीं करते। ड्रॉप्स होते हैं 1-2, वो आप कभी जलन हो या कुछ ऐसा फील हो तो वो आप डाल लें आँखों में। लेकिन एक विटामिन्स हैं जो सर्च करने के बाद मैंने मंगवाए थे, वो पाकिस्तान में आई डोंट थिंक सो कि अवेलेबल है। वो आपको बाहर से मंगवाने पड़ेंगे, उसकी इमेज मैं यहाँ डाल देता हूँ, तो वो आप देख लें। और ये होपफुली आपको USA से या अमेज़ोन से बाय करने पड़ेंगे।
और जो लास्ट पॉइंट मैं ऐड करना भूला था वो था कॉस्टिंग। एक तो कॉस्टिंग है डॉक्टर फ़ी जो आपने पहले जाना है, ठीक है। अगर आपको ब्लरनेस या कुछ ऐसी चीज़ फील हो रही है, विजन डिस्टॉर्शन फील हो रहा है, तो आपने डॉक्टर के पास जाना है। 2000 उसकी फ़ी होगी, डिपेंड करता है आप किस एरिया में रहते हैं, ठीक है। कोशिश करें कि आप अपना क्लोजेस्ट और अच्छा डॉक्टर मुंतखब करें, ठीक है, ताकि इन केस ऑफ एमरजेंसी आपको करीबी डॉक्टर के पास जाने में आसानी हो, बजाय इसके कि बहुत दूर आप अगर आपने करवाया होगा तो आपके लिए डिफ़िकल्टी होगी। और एक दफ़ा डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। अगर आपको पहले डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी आइज़ का CXL होगा और आपको केराटोकॉनस है, तो उसको आप डबल चेक करें, ज़रूर डबल चेक करें। आप किसी और डॉक्टर के पास भी जाएँ। अगर 1-2-3 डॉक्टर के पास जाएँ, अगर सब डॉक्टर्स एक ही चीज़ कह रहे हैं, तो आपने मुंतखब करना है कि आपको सबसे अच्छा डॉक्टर कौन सा लगता है। मतलब आपको किस पे ट्रस्ट है बेसिकली, ठीक है। उसकी प्राइसिंग क्या है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है। इसमें जो कॉस्टिंग है वो मतलब हर डॉक्टर की अपनी है, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से होती है, ठीक है। हमें कॉस्टिंग जो थी 60,000 भी मिली, 70, 50 इतनी भी मिली, 90 भी मिली। फिर एक बहुत सीनियर डॉक्टर थे, उन्होंने 150 का, मतलब आइज़ का जब मामला होता है ना, इसमें प्राइस इट डजेंट मैटर एट ऑल। तो 150 इज़ नॉट एन इशू। लेकिन उनका इशू ये था कि वो बहुत दूर थे हमारे बहरिया से, ठीक है, घर से बहुत दूर थे। हमें वहाँ पे आना जाना बहुत मुश्किल हो जाना था, क्योंकि जब आपका CXL होता है उसके बाद आपको काफ़ी डॉक्टर्स के पास विज़िट करने पड़ते हैं। ख़ासतौर पे पहले 2-3 दिन तो जाना ही पड़ता है आई चेकअप के लिए। 2000 स्टार्टिंग डॉक्टर की फ़ी होगी, 4000 टेस्ट की कॉस्ट हो गई। एंड उसके बाद आपने CXL ट्रीटमेंट करना है। मैंने जहाँ से करवाया था, माना था ये हॉस्पिटल से हुआ था, और मुझे डॉक्टर ने चार्ज किया था 90,000 रुपीज़, ठीक है। टोटल आपका जो खर्चा होता है वो अराउंड 1 लाख हो जाता है, ठीक है, केराटोकॉनस के लिए CXL जब आप करवाएंगे। और चलें, बेस्ट ऑफ लक, लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। थैंक यू। CXL ट्रीटमेंट के बाद वो आपकी आइज़ में बैंडेज लेंस डाल देते हैं, और वो लेंस आपको आप थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है कि आपने आई रबिंग नहीं करनी, जिसकी वजह से वो बैंडेज लेंस जो डले हुए ट्रीटमेंट के बाद वो ख़राब ना हो, ठीक है। 1 मंथ जो है वो आपने प्रिकॉशंस लेनी होती हैं। जो CXL ट्रीटमेंट है वो इतना पेनफुल तो नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है, क्योंकि ट्रीटमेंट ये क्योंकि टाइम लगता है इसमें, अराउंड 40 to 50 मिनट्स लग जाते हैं इस ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो इसमें आप होता ही है कि आपकी आइज़ में ड्रॉपिंग करते हैं वो, और फिर ये अल्ट्रा वायलेट रेज़ के साथ, UV लाइट्स जिसे हम कहते हैं, उसके साथ वो उसको ना ट्रीट करते हैं। तो आई होप आप सबको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और आप इससे थोड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। और ख़ास तौर पे ये इश्यूज़ यंग जनरेशन्स में अब आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, लैपटॉप्स, पैड्स ये यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी जो है आगे फैलती जाएगी। तो इसका टाइमली जो है आपने ट्रीटमेंट वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे मैंने भी करवाया है, अगर मैं थोड़ा वेट और करता तो शायद ये मेरे लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाता इसको हैंडल करना। सो आई होप आपको सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो काइंडली आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ज़रूर अपने रिलेटिव्स के साथ, और काइंडली ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह फ्यूचर वीडियोस आएंगी, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू गाइस सून।